नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के पेज पर अपने सहयोगी संतोष के साथ आपका स्वागत करते हैं। स्वागत कहाँ करते हैं ये पहले जान जाइए। हम लोग डुमरी विधानसभा के अंतर्गत है कुलगो पंचायत, रास्ते में पड़ता है नवाटाड़। वहीं पर हमारी मुलाकात JBKSS के एक प्रमुख नेता, सीधा नेता हम इसलिए कह रहे हैं कि राजनीति आगाज अब शुरू हो गया है और न केवल राज्य के बड़े और प्रतिष्ठित घरानों से टक्कर है, बल्कि गरीब गुरबा की बात करने वाले JBKSS के प्रमुख एक नेता मोती महतो जी हम लोगों के बीच में। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत है दादा। मोती जी, हम लोग कहाँ हैं? अभी डुमरी क्षेत्र के कुलगो पंचायत के नवाटाड़ स्थान पे आप उपस्थित हैं। मुझे लग रहा है कि बड़ा अभी भी देखा जाए तो आज़ादी का केवल स्वर्ण जयंती मनाने वाली बात रह गई है क्या? क्योंकि यहाँ पहुँचने में भी हम लोगों को मशक्क़त लगा। देखिए, आज़ादी हमको लगता है भारत केवल आज़ाद हुआ है कागज़ के पन्नों पे। आज 75 सालों के बाद भी देखिए हमारा गांव जाने के लिए आप गांव यहाँ पास नहीं कर सकते, गारंटी है, लिख के ले लीजिए। आप गाड़ी से जाइए, आप 4 व्हीलर, आपका गाड़ी यहाँ फंस जाएगी। दुनिया चांद पे पहुँच गई है। भारत का आज चंद्रयान 3 जो है लैंड कर गया है, लैंड कर गया, अपना पटल पे लॉन्च कर गया। और हमारा देखिए आज भी हमारा गाँव कहाँ पे है। मैंने हम ये कहाँ से यहाँ के बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, कहाँ से स्वास्थ्य मिलेगी, कहाँ से शिक्षा मिलेगी, कहाँ से रोज़गार मिलेगी, कहाँ से पानी मिलेगा, आप सोच सकते हैं। एक सड़क जाने के लिए गांव से जोड़ नहीं पाई आज तक सरकार, चाहे भारत की सरकार हो चाहे झारखंड की सरकार हो। सभी सरकारें आती जाती रहती है, वादे होते रहते हैं, लेकिन देखिए वादे क्या है आप आंखों के सामने देख सकते हैं। मतलब ये है, मान ले कि चंदा मामा दूध के अब पुआ पकावे गुड़ के वाली बात है। एकदम आज भी वही मैटर एकदम वही से है। देखिए, आपको हम वहाँ आने से, अपना घर आने से हम रोक दिए थे क्यों बीच रास्ते में, क्योंकि हमें पता था कि आपकी गाड़ी फंस जाएगी, फिर परेशानी हम ही को होगा, फिर फ़ोन करेंगे मोती जी गाड़ी फंस गया। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप रुकिए, जहाँ तक रोड बना हुआ है वहाँ तक रुकिए, उसके बाद हम आपको मिल लेते हैं वहीं पे। चलिए वापस आते हैं, घूमते हैं डुमरी। इन दिनों डुमरी में बड़ा बाजा वाजा बज रहा है, सब जगह गोलबंदी हो रहा है। इस गोलबंदी में कहाँ मिठाई उठाई कहीं खाए कि नहीं आप? 75 सालों के भारत में और 23 सालों के झारखंड में केवल बाजा ही बज रहा है। अब बाजा किसका बजाया जा रहा है? जनता का। बाजा बज रहा है नेताओं का, लेकिन बज जाता है जनता का। आज टोपी का वितरण हुआ है वहाँ पर, टोपी पहनाया जा रहा है जनता का। अच्छा, JBKSS वाली बात पे हम सीधा आते हैं। एक बड़ा अधिवेशन बलियापुर की धरती से हुआ, गोलबंदी बहुत मजबूत ढंग से किया गया। क्या इस गोलबंदी को हम सीधा इशारा मान ले राजनीति की ओर? हाँ, श्योर। देखिए, कुंवर नारायण सिंह बहुत अच्छा बात बोले थे कि सड़क अगर सुना पड़ जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा। हम लोगों ने 2 साल के दरमियान में क्या किया कि सड़क से हमने अपने मांगे रखा सरकार के सामने कि जो झारखंड की जो बेस नीतियां हैं उसको बनाई जाए। जैसे पहले झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है, उस आधार पर फिर स्थानीय नीति बनाया जाए और नियोजन नीति बनाया जाए। क्योंकि सबसे पहला आदमी को कहते हैं, एक शास्त्रों में एक श्लोक है कि विद्या ददति विनयम, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से उसका सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट से नौकरी, और नौकरी से धन, और धन से धर्म, यानी भोजन की प्राप्ति, और भोजन से धर्म की प्राप्ति होती है। मतलब कहने का सीधी उपाय है कि स्थानीय नीति बनेगा तभी यहाँ के लोगों को, यहाँ की युवा पीढ़ी को नौकरी पड़ पाएगा। क्योंकि किसी भी राज्य में आप जाइए तो नौकरी लेने का सबसे जो बेस आधार होता है वो स्थानीय नीति और नियोजन नीति होता है। और ये 2 नीतियाँ जो हैं झारखंड में स्पष्ट आज तक है ही नहीं। अच्छा, ये हम माने कि JBKSS का केवल अभी प्राथमिक मुद्दा यही 2 रहेगा? नहीं, टोटल 21 नीतियों की मांग है। टोटल हम लोग ने अपना मैनिफेस्टो में, मतलब हमारी झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष जो संगठन है, उसमें हम लोगों ने उलगुलान 3.0 यानी आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक उन्नति को शामिल किया है। इसमें जितना झारखंड का विकास होना है, चाहे झारखंड का जो अधिकार मिलना है, ये तीनों चीज़ों में मिल जाएगा। हम लोगों ने सामाजिक उन्नति के तहत ये चीज़ें रखी हैं कि सबसे पहले स्थानीय नीति हो, है ना, फिर नियोजन नीति हो, उसके बाद विस्थापन नीति हो, खनन नीति हो, उद्योग नीति हो, फिर हम लोग शिक्षा पे बात करें। अच्छा, युवा क्या JBKSS पर 200% विश्वास कर? 100% हम नहीं कह रहे हैं, हम 200% कह रहे हैं, क्योंकि भीड़ आपके पास है और जहाँ भीड़ है वहाँ कर्मठता और कर्मण्यधिकार रस्ते माँ फलेषु फल तो मिलेगा ही। क्या ये हम माने क्या? एकदम श्योर मान सकते हैं। आज भी, आज चुनाव का दौर है, चाहे कुछ भी का दौर है, आज अगर हम घोषणा कर दें कि कल हमारी सभा है तो वहाँ लाखों की भीड़ जुट जाएगी, इसकी गारंटी है। क्योंकि आप देख चुके हैं कि एक तरफ, अभी कुछ दिन पहले आप वीडियो में देखे होंगे, एक तरफ मुख्यमंत्री जी की सभा था और एक तरफ हम लोग को मुख्यमंत्री जी की सभा 19 तारीख को था, इसी डुमरी का बस यही मैदान में, यही मतलब 4 किलोमीटर के रेडियस में। तो वहाँ पर हम लोगों ने 17 तारीख के शाम को 5 बजे घोषणा करते हैं और 19 यानी 18 तारीख एक दिन टाइम मिलता है और पूरा शासन प्रशासन सरकार की तरफ से पूरा लग जाती है।
अपना मुख्यमंत्री जी के पास भीड़ जुटाने के लिए। लेकिन हम लोग 17 तारीख की घोषणा करते हैं, 18 तारीख को प्रचार करते हैं, 19 तारीख को उससे डबल भीड़ हमारे पास पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी एक आने वाली पीढ़ी बदलाव चाहती है। तो मेरे पास एज ए जर्नलिस्ट एक सवाल आता है कि अगर मोती महतो और आपसे सर्वोपरि हम देख लें जयराम महतो जी को, अगर दो बड़ा चेहरा को देखकर अगर हम थोड़ा सा साइड करके चलते हैं और नए चेहरों की मांग अगर होगी, तो वैसे कंडीशन में क्या लगता है जेबी केएसएस थोड़ा विचलित होगा कैंडिडेट का चयन में? क्या नहीं, एकदम नहीं होगा। अभी हमारे पास 1.5 साल का समय है और 1.5 साल में नए चेहरे आते जाएंगे और अभी आते जा रहे हैं। अभी संजय मेहता आए, मनोज यादव आए, देवेंद्र नाथ महतो आए, तो इस तरह के नए चेहरे आए। फिर अगर महिलाओं में करें तो अभी पूजा महतो देखे होंगे, बेबी महतो, इस तरह से बहुत सारे चेहरे भी आते जाएंगे। और बहुत अच्छा, सारे क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया, जैसे मगर आपसे हम पूछे क्योंकि आप एक वेल एजुकेटेड आदमी हैं, क्या एलिजिबिलिटी ग्राउंड को आप लोगों ने रखा है जिसके बिहाफ पर आप कैंडिडेट को टिकट देंगे? हम लोग की एक कॉरम बैठेगी, पैनल बैठेगी, वो पैनल डिसीजन लेगी। पैनल का आधार बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे पहला एजुकेशन रहेगा, दूसरा उसका ग्राउंड लेवल पे क्या है, सर्वे की टीम जाए, सर्वे की टीम रहेगी, उसका रिपोर्ट रहेगा। उसके बाद आंदोलन में उसकी क्या भागीदारी ये रहेगा, उस तरह से उसका नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, इस तरह के सब चीज़ों को परखा जाएगा। अच्छा, इसी दौरान मैंने जो देखा कि कुछ पुराने लोग नाखुश दिखे, एक दो का मैंने भी इंटरव्यू चलाया। वैसे मुझे ये जानना था जिन लोगों के साथ नाखुशी है या किसी चीज़ों को लेकर, उनको छोड़ दिया जाएगा कि उन्हें भी मनाने की कोशिश की जाएगी? नहीं, देखिए, राजनीति है तो नाखुश होना श्योर सी बात है, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा होती है। तो आप हमेशा कभी भी 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते। ये राजनीति में आप 60% खुश कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम 40% आपसे नाखुश होंगे और आपके ऊपर कटाक्ष भी करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे। तो ये राजनीति है, इसमें होते रहेगा। तो चलिए जेबी केएसएस पे आते हैं। जेबी केएसएस नाम रखने के पीछे सबसे पहला उद्देश्य क्या रखा गया था? देखिए, सबसे पहले इसलिए उद्देश्य था कि झारखंडी, मतलब आज तक 23 सालों के झारखंड में झारखंडी परिभाषित नहीं हुआ। तो झारखंडी कौन है, इसको आइडेंटिफाई किया जाए, परिभाषित किया, इसलिए झारखंडी भाषा। क्योंकि किसी भी अगर नियोजन को या किसी भी भाषा और संस्कृति को अगर नहीं बचा पाते हैं तो उसकी आइडेंटिटी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि लॉर्ड मैकाले एक बात बोला था इंग्लैंड के संसद में, जब उसको इंग्लैंड के संसद बुलाया गया, यहाँ से गवर्नर बनने के बाद वो वापस गया, तो इंग्लैंड के संसद में एक सवाल उससे सभाध्यक्ष ने पूछा कि हम लोग भारत को और ज़्यादा दिनों तक गुलाम कैसे रख सकते हैं। तो बोला कि कुछ दिनों के लिए गुलाम रखना सकते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी आप गुलाम रखना चाहते हैं। मैकाले ने प्रश्न किया तो उस सभाध्यक्ष ने कहा नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम गुलाम रखना चाहते हैं। तो बोला कि हम पूरा भारत के हर जगह पे हम अपना गवर्नर का रूल अप्लाई इम्प्लीमेंट किए, राज किए, शासन किए, अपने तरीके से किए। लेकिन भारत में जो चीज़ें देखें, भारत में 2 चीज़ें बहुत प्रगाढ़ हैं, एक उसका भाषा और दूसरी संस्कृति। मतलब हर क्षेत्र में उसकी अलग अलग भाषा है, हर जगह पे एक अलग अलग संस्कृति है। अगर उनकी भाषा और संस्कृति को ख़त्म कर दिया जाए तो वो सदियों तक गुलाम रहेगी। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है, तो लागू किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आया और अंग्रेज़ी गवर्नर जितने भी स्कूल खोले गए सब में वही संस्कृति, उसकी भाषा को बढ़ चढ़ कर दिखाया गया, उसके संस्कृति को बढ़ चढ़ कर दिखाया गया। और इस कारण से क्या हुआ कि हमारी भाषा और संस्कृति जो है धीरे धीरे भारत के क्षेत्र से लुप्त हो गई, झारखंड के क्षेत्र से लुप्त हो गई, जिस कारण से आज हम लोग किसी न किसी तरह से अंग्रेजियत का गुलाम है। अच्छा, तो सबसे पहले वहाँ भाषा जोड़ा गया। अब आते हैं खतियान पे, क्योंकि पहचान अगर झारखंडी का होगा तो उसका 2 ही आधार हो सकता है। पहला कि 32 के खतियान के आधार पर, इसके अलावा कोई दस्तावेज है ही नहीं झारखंड के पास। लास्ट जो भी होगा सर्वे सेटलमेंट होगा जो 1964 तक जाएगा। तो ये अलग अलग जगहों पर, हाँ 1964 है, चाहे खतियान है, और खतियान के अलावा कोई दस्तावेज है ही नहीं झारखंड के पास कि कोई दस्तावेज के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाए। इसलिए हम लोगों ने खतियान जोड़ा। अब है संघर्ष, क्योंकि भाषा और संघर्ष, पहले झारखंडी को परिभाषित करने के लिए, भाषा को लागू करवाने के लिए, खतियान को लागू करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए संघर्ष। और आप समिति का बात तो जानबे करते हैं कि कहा जाता है, अम्बेडकर जी ने एक बात बहुत अच्छी बात कही थी संविधान लिखने के टाइम में कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, न्याय मिलेगा। तो हम लोग शिक्षित हो गए, संघर्ष भी कर रहे हैं, तो एक संगठन की ज़रूरत थी, तो वही न्याय मिलेगा। हम न्याय। चलिए, जयराम महतो का जो अभी कद बढ़ा है, अगर मुझे देखा जाए तो कहीं ना कहीं वैसे शब्दों का कटाक्ष वो कर रहे हैं जो अन्य पार्टियां, सीधा हम कहेंगे जो वर्तमान विधायक हैं या विपक्ष में विधायक है या हारे वाले विधायक हैं, सभी के लिए कहीं ना कहीं उनके मन में एक उलगुनान वाली शब्द निकलती है। ऐसा क्यों? किसके प्रति? नेताओं के प्रति। क्या करेंगे, कोई नेता अगर उस तरह से, देखिए नेता किनको आप मानते हैं? नेता उनको वो होता है जो संघर्ष करके अपना फील्ड तैयार करके वहाँ पहुँचते हैं।
किसी को बाप के बदले गद्दी मिल गया है, राजा का बेटा राजा बन गया है, जिसमें आगे काबिलियत नहीं वो बन गया। तो कह सकते हैं कि देखिए, अगर आप किसी का कटाक्ष करते हैं तो कटाक्ष करने का भी एक तरीका होता है। कभी भी व्यक्तिगत हमला कीजिए तो ऐसा कीजिए कि चरित्र का ख्याल रख के किया जाता है। तो हम लोगों ने एक नाम दिया राजा साहब, और राजा साहब, राजा बेटा, हम लोग इनडायरेक्टली वे में टारगेट इसको रखें।